नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत की फटाफट 10 बड़ी खबरें को सिर्फ 2 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। गुजरात में पकड़े आतंकियों की जड़ें राजस्थान में। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई थी हथियारों की सप्लाई। गुजरात एटीएस ने देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। आतंकियों से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उन्हें पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई किए गए थे। सऊदी अरब, यूएई, ईरान। दिल्ली विस्फोट के बाद भारत के साथ खड़े हुए मुस्लिम देश आतंकवाद के खिलाफ उठाई आवाज। भारत की राजधानी नई दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए भीषण विस्फोट ने देश को हिला दिया है। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच मुस्लिम देशों ने भारत को अपना समर्थन दिया। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिले पीएम मोदी। भूटान से लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे एलएनजेपी हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली ब्लास्ट में घायल लोगों से मिलने एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा से वापस आए प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुँचते ही सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुँचे। भूटान से लौटते ही एक्शन में पीएम मोदी। सीसीएस की बैठक को कर रहे लीड, ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। भूटान से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात करने के बाद अब केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक कर रहे हैं। दिल्ली में हुए कार विस्फोट के बाद ये बैठकें बेहद अहम मानी जा रही। पेंशन पर बड़ी राहत, सरकार ने जारी की स्पष्टीकरण। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। यूपीपीडब्ल्यू के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि हर सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी को अपने परिवार के सभी सदस्यों का विवरण देना अनिवार्य है, चाहे वे पारिवारिक पेंशन के पात्र हों या नहीं। पीएम मोदी ने भूटान के चौथे राजा से की मुलाकात। पड़ोसी देश के साथ और मजबूत हुई दोस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा भारत भूटान संबंधों में नया अध्याय बनी। उन्होंने भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक और मौजूदा राजा जिग्मे खेसर नामग्यल वांगचुक से मुलाकात की। दोनों देशों ने ऊर्जा, रक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा। 4 दिन दिल्ली आगरा हाईवे पर नहीं चलेंगे बड़े वाहन। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा के चलते दिल्ली आगरा हाईवे पर 4 दिन तक बड़े वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यातायात में बदलाव किया गया है। लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया गया है ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। डॉक्टर मुजमिल के इश्क में पढ़कर लिया था तलाक। डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति महाराष्ट्र में डॉक्टर, बताई सच्चाई। कश्मीर, फरीदाबाद, गुजरात और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आतंकी डॉक्टर्स का लिंक निकला है। अब लखनऊ से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद का कनेक्शन महाराष्ट्र से भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि उसकी शादी महाराष्ट्र में हुई थी, हालांकि बाद में उसका अपने पति से तलाक हो गया था। भारत को धोखा देने वालों से दूरी बना रहा चीन। पहले पाकिस्तान और अब सऊदी अरब का नंबर। पाकिस्तान और सऊदी अरब से दूरी बनाकर चीन ये संकेत दे रहा है कि उसकी प्राथमिकता अब जोखिम नहीं बल्कि स्थिरता है। वो नहीं चाहता कि जो देश अमेरिका का पिछलगू हो उनके साथ रिश्ता रहे। यही वजह है कि अमेरिका के करीबी दिखने वाले देशों से वो दूरी बढ़ाता जा रहा है। ये भारत के लिए फायदेमंद है। अमेरिका का डर नहीं, पुतिन के दिल्ली दौरे की आ गई तारीख। S-400 मिसाइल और Su-57 फाइटर जेट पर हो सकती है बड़ी डील। व्लादिमीर पुतिन अगले महीने नई दिल्ली में रूस भारत फोरम के पूर्ण सत्र में भाग लेंगे। भारत और रूस के बीच सहयोग दशकों पुराना है। दोनों देश एक दूसरे के भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं।